नमस्कार दोस्तों, देव सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले 25 से 40 दिनों बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। इसी को देखते हुए आपको हर दिन एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 है और आपको इसमें लगभग 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। और आपको 50 में से 35 अगर करते हैं तो आपका जो तैयारी है काफ़ी मजबूत माना जाएगा बिहार फायरमैन परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आप अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं। और तो आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखे बिना इसे स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? पहला प्रश्न देखेंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस घटना परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन सी स्टाम्प एक्ट। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 2 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए अमृतसर में। और यह कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। ये याद रखेंगे, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बार हर आपके परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं ये वाले प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। भारत एक राष्ट्र है तो भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर होगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह ऑप्शन ए में है। चलिए प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। देखेंगे, भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो यह आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी? तो यह राजीव गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे। ऑप्शन सी राजीव गांधी जी थे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जैसे यह जो श्रीलंका में भारतीय सेना भेजा गया था, ठीक है, ये राजीव गांधी जी के समय में भेजा गया था। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बताते हैं कि आपके जो इंदिरा गांधी है उनके समय भेजा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 में हम देखेंगे। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो कौन है? हालांकि ये फेरबदल होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर बताएंगे कौन सा है। तो आंसर इसमें हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 7 में लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का है, ठीक है, और जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे। संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है, आंसर बताएंगे संघवाद का क्या अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन ए संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, ठीक है, जो रुचि रखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे।
प्रश्न संख्या आपका जो है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर होगा, आपको मैं बता दूं इसमें क्या करना चाहिए। आपका एक बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। और लोगों को मतदान का अधिकार, ये भी है, ठीक है। और आपका जो है, नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब इसमें जो है, इस शेड्यूल्ड पंचायती राज ये तो आपके नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर इसमें देख सकते हैं कि 1, 2 और 4, यानी बेरोजगार को रोजगार और लोगों को मतदान का अधिकार और नागरिकों को ईमानदार उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद, ठीक है। ये ज़्यादातर अमेरिका में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? प्रश्न संख्या 12 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो आंसर क्या होगा इनका? आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए प्रश्न संख्या 13 में महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 14 में राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा में जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कितना दिन का कार्यकाल होता है? तो उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, 6 वर्ष के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष को चुने जाते हैं? तो यह आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। प्रश्न संख्या 16 में देखेंगे, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? प्रश्न संख्या 16 में फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई XVI, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 में देख सकते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? आंसर होगा 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन नहीं था। हाँ, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 में आप देखेंगे, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संघ, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे, विश्व संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो यह सेंट फ्रांसिस्को में तैयार किया गया था, ऑप्शन ए, ठीक है, सेंट फ्रांसिस्को। चलिए प्रश्न संख्या 21 में हम देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में लौटे थे, 1915 में रिटर्न हुए थे। और यह जो लौटे थे ये 9 जनवरी को
रिटर्न आए थे 9 जनवरी को, ठीक है। तो यही 9 जनवरी को लौटने के उपलक्ष्य पर जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो गांधी जी वापस आए थे तो वो 1916 में आए थे, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये गांधी जी का इसी मतलब जो भारत 9 जनवरी को आए थे उसी के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखेंगे इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। ऑप्शन होगा राष्ट्र संघ का गठन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 में मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र में क्या गलत है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न 24 में देखेंगे सही सुमेलित है, इसमें से कौन से सही जोड़ा है, अब बताएंगे 24 में क्या है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, गांधी युग वर्ष 1916 से 47, मौपला विद्रोह जो वर्ष 1918 में हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्ष 2021 में हुआ था। तो क्या सही होगा? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रीय ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो कौन से जाट नेता जो थे काफी शक्तिशाली हुए थे? तो यह चूड़ामन हुए थे, ऑप्शन सी, ठीक है। ये औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 26 में देखेंगे पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे में जुड़े हैं? प्रश्न संख्या 26 में तो यह आंसर होगा खैबर दर्रा, ऑप्शन ए, खैबर दर्रा आऊँगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 27 में फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन सी, अल्पाइन वन से संबंधित है। 28 का नाथला दर्रा किस राज्य में है? नाथला दर्रा किस राज्य में है? तो आपका यह आंसर ऑप्शन ए होगा, यह सिक्किम राज्य में है, नाथला दर्रा। चलिए प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? प्रश्न संख्या 29 में वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सा है? यह ऑप्शन सी में है, अकेशिया। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे नदी जो बिहार का शोक कहलाती है वह कौन सी नदी है? कौन सी नदी है यह? ऑप्शन सी होगा इसका, कोसी नदी है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है बहुत नदियों की वजह से। बिहार में ऐसी बहुत नदियां हैं जो कि सिर्फ कोसी ही नहीं है, बहुत नदियां हैं। तो प्रश्न संख्या 31 देखेंगे चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितना है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 दिन है, ठीक है, 28 दिन है। प्रश्न संख्या 32 लेंगे तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है, ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व मानसून। प्रश्न संख्या 33 में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? तो यह
गोदावरी नदी है। ठीक है, ऑप्शन सी गोदावरी नदी। प्रश्न संख्या 34 लेंगे। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी 1992 में। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35 में भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 35 में भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? कितनी है? तो यह 16 है। ठीक है, ऑप्शन डी 16 याद रखेंगे, ये आपके रेलवे वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 36 में राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है कौन से राज्य में है? राउरकेला कौन सी राज्य में है? यह ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में है राउरकेला। चलिए प्रश्न संख्या 37 में देखेंगे कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सी राज्य है? कौन सी राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो यह हमारा बिहार है, ऑप्शन ए। ठीक है, यह हमारा बिहार है, ऑप्शन ए। जैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो किन राज्यों से गुजरती है? वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो राज्य हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद आपका जो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा एवं मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये सब राज्य हैं और यह बिहार से होकर नहीं गुजरती, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो जो प्रश्न संख्या हम 38 लेते हैं, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है कौन सा है? तो यह ऑप्शन डी है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 लेंगे। भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात कितना है अभी? तो यह 943 है। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40, यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? क्या है? यह घर मेरा और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? तो यह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41 में देखेंगे, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो यह रीतिवाचक से है संबंधित। ठीक है, ऑप्शन सी रीतिवाचक से। प्रश्न संख्या 42 लेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतने ही आपको ताकतवर मिलेगी और उतनी ही शक्ति मिलेगी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब खाना खाओगे तो उसका परिणाम जाहिर सी बात होगा ही, अगर आप पढ़ोगे तो उसके परिणाम आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो आप 43 का देखेंगे। 43 का सही उत्तर छाटें। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या है वो देखेंगे। सायनागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इसका परिचय है। 43 का क्या हो जाएगा आंसर? तो यह यौगिक रूढ़ योगरूढ़। ठीक है, ये चीज़ें आपके बार बार ये प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यौगिक रूढ़ योगरूढ़। चलिए प्रश्न संख्या जो है आपके 44 बहुब्रीहि समास जो है आपके में होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है आपका? तो बहुब्रीहि समास में जो है आपका तृतीय पद प्रधान होता है। ठीक है, ऑप्शन सी तृतीय पद प्रधान होता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 45 में देखेंगे, पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। कौन सा संधि में कहा जाएगा? तो यह संयोग संधि में कहा जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 में देखेंगे, शुद्ध वाक्य छांटें। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है इसमें? 46 में शुद्ध वाक्य छांटे तो क्या है इसमें? थोड़ा ऑप्शन पढ़ के हमें बता दो। तो ऑप्शन ए में, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। ऑप्शन सी में है, मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। ठीक है। ऑप्शन डी में, मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? 47 में तो कौन विटामिन डी बनाता है आपका? तो यह त्वचा बनाता है। ठीक है, त्वचा वर्ष 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? तो यह ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन बी, ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी ब्राज़ील में हुआ था। और चलिए प्रश्न संख्या 49 में, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू कहाँ का मुख्य पशु? तो यह ऑस्ट्रेलिया का है। ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। चलिए इस पार्ट का लास्ट प्रश्न हम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो यह मनाया जाता है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, ये इस पार्ट का लास्ट प्रश्न था और आपने पूरा 50 में से कितना सही किया आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस